चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी सूर्यकांत जी जी आचार्य जी प्रणाम। अच्छा, जय हो, हर हर महादेव। और पंतोला जी प्रणाम जी, हर हर महादेव। आप सभी लोग उपस्थित हैं, बाकी और 54 लोग सभी। तो चलिए मित्रों, बड़े लंबे अरसे बाद आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, कुछ और शास्त्र चर्चा को लेकर के, कुछ और अध्ययन दिशा को लेकर के। इसमें अभी आप लोगों के समक्ष पिछले कक्षा में हमने गुण संधि को एक बार पढ़ा दिया था। फिर भी हमने सोचा कि कुछ लोगों के फिर प्रश्न आए थे हमें मैसेज के रूप में, अतः हमने फिर उनके लिए कुछ स्लाइड बनाई। तो आइए उसका फिर से एक बार जितना पढ़ा है उसको 4-5 मिनट में यहाँ देख लेते हैं और उसके बाद फिर उस अपने विषय की तरफ जाए। चलिए अब प्रारंभ है आप लोगों के सामने गुण संधि के लिए। ये तो आप पहले समझ चुके हो, बस उसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, फिर आगे की स्लाइडों में बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि 4 दिन का लगभग गैप हो गया है। आप लोगों के कुछ के दिमाग से अब सब उड़ गया होगा, इधर उधर हो गया होगा, फिर दोबारा से एक बार सेट हो जाएगा। इस उद्देश्य से हम फिर आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत करना है। आइए, तो आपका जो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है मित्रों, वो है अधिंग गुण। अधिंग गुण गुण संज्ञा करता है, किनकी करता है? अत और एंग की गुण संज्ञा करता है। तो अत और एंग की गुण संज्ञा करता है जी, ठीक है। ये ता का क्या मतलब है? बीच में ये ता जो लगा दिया है, तो कहा उसके लिए आगे उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि इस ता के लगाने का मतलब यह है कि तपरस तत्कालस्य, यह अग्रिम सूत्र इसका प्रयोजन बताता है। तपरस तत्कालस्य क्या कहता है ये सूत्र? सूत्र का पहले हिंदी में भाव सुन लीजिए। इस सूत्र का हमने आज थोड़ा और क्लियर तरीके से और थोड़ा अर्थ यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। मतलब ये शब्दार्थ को और विस्तृत कैसे किया जाए वैसे लिखने की कोशिश की है मात्र। और यह सूत्र थोड़ा व्याख्यान अपेक्ष है, तो इसकी हमने व्याख्या की, ऊपर अधिक गुणा की इतनी ज्यादा व्याख्या नहीं की, क्योंकि यह तपरस तत्काल से अधिक गुणा की व्याख्या करने में सहयोग करेगा। तो आइए अब ये त पाणिनि जी लगा देते हैं, उसका मतलब क्या होता है अब आप ये समझ जाएंगे। तो त का मतलब ये होगा कि तह परो यस्मात्। देखो मित्रों, इसमें जो तपरह जो शब्द है, देखिए आप यहाँ जो देख रहे हो, इसके दो, इस तपरह के दो अर्थ हैं। एक तो पहला फर्स्ट नंबर पे जो आप ये देख ही रहे हो, तह परो यस्मात्, और इसी का एक दूसरा और अर्थ होता है तात्पर्य। एक ही शब्द के द्वारा दो अर्थों का लाभ कैसे हो सकता है मित्रों? ये समास की महिमा से हो सकता है ना। समास के द्वारा हम एक शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थों का ज्ञान कर लेते हैं, सिर्फ एक ही शब्द के द्वारा मित्रों। जैसे एक शब्द है लोकनाथ, तो लोकनाथ शब्द का अर्थ लोक का नाथ राजा भी होता है और भिखारी भी होता है। तो एक शब्द में वह शक्ति होती है कि वो शब्द के उस समास में वो शक्ति होती है कि वो शब्द के अर्थ को किस स्तर तक देखो बदल सकता है। ये समास विषयक और भी जो चर्चा होगी मित्रों, यह हम समास प्रकरण पे ही करेंगे। अवश्य यहाँ पर सामान्य जानकारी के लिए भी आपको बताया जा रहा है कि तपरस्त कालस्य में जो तपरह पद है, तपरह में एक समास है। समास दो हो सकते हैं यहाँ पर, एक बहुब्रीहि हो सकता है, एक तत्पुरुष हो सकता है। बहुब्रीहि अर्थ करने पर पहला, बहुब्रीहि समास करने पर पहला अर्थ होगा तह परो यस्मात्, जो कि आपकी वृत्ति में दिया हुआ है, और तत्पुरुष करने पर दूसरा अर्थ होगा एक ही पद का तात्पर्य।
है ना। बस, जी। और फिर तो आगे जो व्याख्या है वो तत्कालस्य की व्याख्या है, मूल व्याख्या ये दो ही है। चलिए फिर से इसे देखते हैं। तो तह परो यस्मात्, सूत्र कहता है त परे हो जिससे, स, स मतलब वैसा वर्ण, तादृशः वर्ण, त परे हो जिससे ऐसा वर्ण। तो मित्रों अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमने जो ये किया है, तह परो यस्मात्, ताहे परे जिससे ऐसा वर्ण है अ, जो हमने सबसे पहले गोल सर्किल में कर दिया है। इस सूत्र को अर्थ घटाना कहाँ है आप ये समझ लीजिए, दें गुणा सूत्र में घटाना है, अतः हमने यहाँ पर अत और एंग ये दो शब्द यहाँ लिखे हुए, ठीक है ना। जी। चलिए तो ये हो गया। तो तह परो यस्मात्, तह परो यस्मात् का हिंदी में और अर्थ एक बार समझ लीजिएगा। तह परो यस्मात् अर्थात ताहे पर में, अर्थात बाद में जिसके, तादृश, सह, सह मतलब तादृशः वर्ण, वैसा वर्ण, समझ पा रहे हैं ना। वैसा वर्ण क्या होगा, तपरा। तो ये भैया ये है वो पहला फर्स्ट वाला आ, क्या तह परो यस्मात् से तो ये है, ये पकड़ लिया आप। दूसरा आप अर्थ कर रही हो तात्परश्च, तात्परश्च का मतलब है, एक बार आपको पहले हिंदी में बता दें फिर संस्कृत वाला क्लियर करते हैं। तात्परश्च का मतलब है कि तकार से परे हो जो, तो तकार से परे अर्थात तकार के राइट साइड में, तो जी। तकार से परे जो क्या है वो ए और ओ है, ठीक है ना। जी। तो इसलिए हमने यहां पर अर्थ किया है क्या, तकारात परो यह शब्द, तकार से परे जो शब्द, तो शब्द क्या है पूरा एंग, ठीक है ना। जी। जी। ऐसा नहीं आप ता से परे केवल ए समझ लो, ए समझने से तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो गुण संज्ञा दो की ही हो पाएगी, बात आ रही होगी समझ में, फिर तो गुण जी। संज्ञा दो ही की हो पाएगी। अतः हमने क्या कहा, तकारात परो यह शब्द, तकार से परे जो शब्द पूरा पकड़ना है एंग, और तद बोध्य वर्णश्च, और एंग के द्वारा बोध्य जो वर्ण, तो आपको मित्रों पता ही है एंग प्रत्याहार में दो ही अक्षर आते हैं, एंग बोध्य वर्ण मतलब एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण वो दो ही आते हैं, ए और ओ। ओ। तो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तह परो यस्मात् से पहला वाला आ, तात्परश्च, तात्परश्च हो गया एंग, तद्बोध्य वर्ण हो गए ए और ओ। तो क्या होता है, तो वो क्या होते हैं, उच्चार्यमाण समकालस्यैव, उच्चार्यमाण समकालस्यैव का अर्थ है कि उच्चार कारण मतलब तपरत्वेन उच्चार्यमाण यह वर्ण, अर्थात जहां तपर किया हुआ है उस कंडीशन में जो उच्चार्यमाण वर्ण है, तस्य यह काल, उसका जो काल होगा, अर्थात उसका जो टाइम, उस उच्चारण को बोलने में जो समय लगेगा, जैसे यहां पर इस आ को बोलने में जो समय है वो कितना लग रहा है, एक एक मात्र। मात्रा काल। ए को बोलने में, ए और ओ को बोलने में कितना काल लगेगा, दो 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 मात्र। मात्रा काल, है ना। तो जी। ता के जो आसपास वाले वर्ण हैं वो जिस मात्रा काल में उच्चारित होंगे, तस्य यह काला, अर्थात उनका जो मात्रा काल वो क्या होते हैं, तत्कालेन सदृशः कालो यस्य वर्ण, वर्णस्य, है ना, यस्य तस्य, यस्य मतलब वर्णस्य, वो समझ लेना आप, आगे लिखा है कि उस उनके काल के सदृश, उनके काल के सदृश का मतलब है अ के सदृश अथवा ए और ओ के काल के सदृश जो वर्ण होंगे, अर्थात तपरकरण यहां किया है, तो इनके सदृश जो वर्ण होंगे। अच्छा भैया इनके सदृश क्या वर्ण हो सकते हैं, तो आ के सदृश तो आपको पता है, इसके जो 6 भेद आप जो पढ़ के आए थे ह्रस्व वाली रो, तो इसके सदृश वो 6 हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह होगा अ के कहने से उन 6 का ज्ञान होगा मात्र, है 6 कौन कौन से, जैसे ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व, ह्रस्व के बाद दीर्घ भेद आ जाओ, नहीं दीर्घ नहीं, ह्रस्व का ही केवल, ह्रस्व का हमने उदात्त कह दिया, ह्रस्व का अनुदात्त, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त है ना अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्वरित अनुनासिक। संज्ञा प्रकरण की वो जो फाइल है आप द्वारा से देख लेना उसको, एक ऐसी स्लाइड को जो है केवल ह्रस्व वेद है, वो केवल 6 हैं। और मित्रों आपको एक बार याद दिला दें, ह्रस्व के 6 वेद मिलके, दीर्घ के 6 वेद मिलके और प्लुत के 6 वेद मिलकर के कोई वर्ण 18 प्रकार का होता था। अच्छा,
18 प्रकार का जो होता था, लेकिन अब जो तपरकरण कर दिया, तपरकरण करने से क्या होगा, उसके अन्य भेदों की निवृत्ति हो जाएगी। तपरकरण जहां लगा दिया, वो तत्कालीन सदृश कालयस्य, इसके काल के सदृश, अर्थात जहां तपरकरण किया हुआ है उसके काल के सदृश जो काल होगा उसका ग्रहण कराएगा। तो इससे क्या होगा, अहिरस्सो है तो अपने 6 हिरस्सों को पकड़ के लाएगा, और ए मतलब एंग से ए और ओ, इन 2 वर्णों का बोध होता है। ये दीर्घ होते हैं तो ये अपने ये दीर्घ के 6 भेद पकड़ के लाएंगे। तो इन सब से कितने का ज्ञान होगा, 6 का। वो कहा 6 से पहले प्राप्ति किसकी थी कि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र के द्वारा ये वर्ण समाम्नाय में पढ़ा गया प्रत्येक वर्ण अपने सभी सवर्णियों का ज्ञान कराने के लिए उतारू था, है ना, अपने पूरे कुटुंब खानदान का ज्ञान करा देता था। इसलिए क्या किया गया, तपरकरण से उस पर थोड़ा लगाम लगा दी कि नहीं, तुम अब 18 का नहीं कराओगे, 18 का कराओ, जहां तुम्हें आवश्यकता है वहां कराओ, पर जहां तपरकरण कर दिया वहां भैया तुम 18 का नहीं कराओगे। वहां यदि हिरस्सु पर तपरकरण है तो आप हिरस्सु के ही 6 वेद दीर्घ हैं तो दीर्घ का ही 6 वेद ज्ञान कराओ। ये बात टोटल निकल के अभी तक सामने आई, ठीक है ना जी। तो आप इससे समझ गए होंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो आप जानते ही थे, सब विद्वान व्यक्ति है। तो अगली वाली स्लाइड देख लीजिए, इसमें हमने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए अगला है ये वाला, दिखाई दे रहा है अच्छे से पंतोला जी? जी दिखाई दे रहा है चाचा। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। तो चलिए, अच्छा ये गुण संज्ञा की, तो गुण संज्ञा तपरकरण के द्वारा मित्रों 3 ही वर्णों की सिद्ध हो पाई। इन 3 की का मतलब ये इनकी इनकी इनकी, ये 3 सैंपल के रूप में है, बाकी इनके जो भेद हैं वो बचे रहेंगे। 6 प्रकार के वो हमने लिखे नहीं है, आप इन 3 को समझे रहे हैं ना, क्योंकि वो दात अनुदात स्वरित वो तो आप इन्हीं में इंक्लूड समझे, ठीक है ना। हाँ, जहां पर मात्राकृत भेद ज्यादा है, वो जैसे उदात्त अनुदात स्वरितकृत भेद, ये भेद नहीं माना जाता है, ठीक है ना। ये तो क्या है, उस अच का धर्म होता है, पर जो भेद माना जाता है वो जैसे उच्चारण कालकृत भेद माना जाता है। जैसे ये ह्रस्व उच्चारण काल है इनका, या दीर्घ है आ का होता है, वो ऐसे ये माने जाते हैं। तो ये गुण का कहने का मतलब 3 वर्ण आए, 3 की गुण संज्ञा है जो आपके सामने लिखी। तो चलिए अब ये समझ में आ गया, तो अब आइए आगे देखते हैं। सूत्र है, अब गुण संज्ञा किया, तो संज्ञा करने के बाद अब उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो काम क्या है, तो वो काम देखिए, आद गुण है ये सूत्र है, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ नए लोगों की किताब में ये आद गुणा थोड़ा अलग भी लिखा होगा, मतलब आद ऐसे लिखा होगा, थोड़ा गुणा अलग लिखा होगा, कोई बात नहीं, आप उसे कंफ्यूज मत होना, ऐसे मिला के भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। दोनों का लेखन शुद्ध है, केवल वर्तनी संबंधी स्टाइल अलग अलग है, ठीक है बस। तो चलिए खैर, अब इसमें देखिए, अवर्णादचि परे पूर्व परयो रे को गुणादेशा स्यात्, ये सूत्रकार बहुत सरल है, अतः हमने इसको बहुत ज्यादा व्याख्या यहाँ पर नहीं किया है। सूत्रकार देख लिए, अवर्णात अचि परे, अवर्णात मतलब अवर्ण से, अचि परे अर्थात जब अच परे रहेगा, तो पूर्व परयो, पूर्व मतलब पहले वाले के पे, मतलब जो लेफ्ट साइड में है वो पूर्व, और पर जो राइट साइड में, उन दोनों के स्थान पर ध्यान दो। पूर्व पर मतलब लेफ्ट राइट, दोनों तरफ का जो स्थान, दोनों के स्थान पर मिल करके क्या हो जाएगा, 2 के स्थान पर ए को, इसमें से रे को है ना, वो पूर्व पर यो हो, यहां तक एक अलग संधि करिए, उसके बाद एक को अलग निकाल लीजिए, तो क्या निकल आएगा, पूर्व पर यो हो एको गुणादेश, अर्थात एक गुणादेश हो जाता है पूर्व पर के स्थान, अर्थात 2 के स्थान पर 1 बैठ जाता है। तो भैया कैसे बैठेगा, इसके लिए उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। तो क्या उदाहरण है ये देखिए, आइए इसको देखते हैं उदाहरणों को। जैसे उपेंद्र है सबसे पहले, तो इसको आपको बनाना ये है, ठीक है ना, उपेंद्र गंगोदकम ये बनानी। तो आइए सबसे पहले इसमें से लेते हैं उपेंद्र, संधि विच्छेद क्या करनी है, अब संधि विच्छेद करना सीख लीजिए, ठीक है ना। उपेंद्र मतलब उप प्लस इंद्र, क्या कंडीशन है, उप में प में आ है और इंद्र में ई है, ये समझ गए होगे जी।
तो सूत्र कह रहा है अवर्ण से अच परे हो। तो अवर्ण है आपका क्या, ये उप के पा में आ, हाँ। जो ये है आपका अवर्ण, ठीक है ना। जी अवर्ण से अच परे हो, अच परे है आपका ये ई, जी। तो अवर्ण से अच परे मिल गया। तो क्या हो जाएगी, अवर्ण से अच परे रहते इन दोनों गुण के हो जाएगा। स्थान पर एक गुणादेश हो जाएगा, जी अर्थात दोनों के स्थान पर जो गुण हो वो एक आदेश के रूप में हो, मतलब एक ही हो। तो ठीक है, कर लेते हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आ ई दो हैं और गुण तो गुण संज्ञा है तीन की, तो एक तरफ दो और एक तरफ तीन, कैसे बैठाएंगे, है ना, क्या समीकरण है, कैसे मिलान करेंगे। जी को कहा जी आप जान चुके हो, प्रसंगे सती, ऐसा प्रसंग हो, प्रसंग का मतलब जब किसी वर्ण के स्थान पर कुछ वर्ण बैठालने हो आपको, तो क्या करना चाहिए, स्थानांतरतम सूत्र सहायता करता है ऐसी सब जगहों पर। तो सूत्र क्या कहेगा कि प्रसंगे सती सदृशतम आदेश है, सूत्र का अर्थ याद रखना। आप जो है आपको ये रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। और हमने आपको आपके लिए अच संधि प्रकरण की भी रिकॉर्डिंग भेज दी है। संज्ञा प्रकरण की तो जब संज्ञा प्रकरण पढ़ाया था तब भेजी थी। अच संधि प्रकरण की दो प्रकार की रिकॉर्डिंग भेजी है। एक तो ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, आप में से ही एक थे सज्जन उन्होंने, और एक और ये जो वीडियो वाली रिकॉर्डिंग जिसमें आपको दिखाई भी दे, ये भी आप लोगों के लिए भेजी गई है। यह जो रिकॉर्डिंग की है, जो पुरानी रिकॉर्डिंग जिन्होंने की थी संज्ञा प्रकरण वाली वीडियो वाली, वही इन्होंने की है। उनका नाम है मेधा शर्मा जी, ये राजस्थान से है ना। तो वो ऐसा इसको मतलब वो जो है उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया था, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद हम देते हैं। वो हमारे ग्रुप में ही हैं, वो पाठ को सुनती हैं प्रतिदिन। तो चलिए, तो मैं आपको जो बताने जा रहा था वो ये बता रहा था, पूर्व पर के स्थान पर एक ही गुणादेश होता है। तो गुणादेश कौन सा होगा, ये अ ई है दो, पूर्व में है अ और पर में है ई, और इन दोनों के स्थान पर कौन बैठेगा, तो जी ऐसे कंडीशन पर स्थानांतरतम लगा देना चाहिए। स्थान प्रसंगे सति सदृशतम आदेश, तो प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश हो जाता है। तो सदृशतम आदेश कर दो। सदृशतम का मतलब जिसके उच्चारण स्थान वगैरह अच्छी कुंडली मैच खा जाए, वो सब सदृशतम, उसका ये व्याख्या है, ठीक है ना। तो सादृश्य मिलाने का तरीका क्या है कि स्थानकृत सादृश्य मिलाना है। तो ठीक है जी, स्थानकृत सादृश्य मिला लेते हैं। तो स्थान मिलाए तो अ का है कंठ, जो पूर्व में स्थित है, और पर में है ई, उसका क्या है तालु। तो कंठ तालु मतलब दोनों का क्या उच्चारण हुआ इकट्ठा, एक का कंठ दूसरे का तालु, तो कंठ तालु। तो ये कंठ तालु वाला गुण एकादेश करना है, सूत्र का अर्थ यही तो कहता है, गुण एकादेश कंठ तालु वाला, ठीक है। तो ठीक है, कंठ तालु किसका है, इन सबका पहले मिलाएंगे। अरे इसका तो केवल कंठ है आपका, इसका देखा, हाँ इसका कंठ तालु है, ओ का तो कंठ होस्ट है इसका। ये तो ये सब फेल हो गए, इनकी कुंडली मैच नहीं की, इसकी मैच करेगी। तो चलिए, तो अ और ई दोनों के स्थान पर कंठ तालु वाला ए बैठ जाएगा। तो कंठ तालु ए का है, तो अ और ई के स्थान पर ए बैठ जाएगा। जब आप उसे मिलाएंगे तो उपेंद्रा बन जाएगा। जी प्रतिभा जी कहिए। गुरुजी प्रणाम। जी जी, गुरुजी हर हर यहाँ महादेव। ये अवर्णाद क्या है, एक बार और समझा दीजिए गुरुजी, समझ में नहीं आया। बिल्कुल, अवर्णाद, अवर्णात अची परे, अची अची मतलब अच, कोई स्वर वर्ण परे हो अवर्ण के बाद, जी है ना। अवर्ण जी तो समझते हैं ना, अ मतलब जैसे उप में पा में आ है ऐसा, जी। उससे अच परे होता है। तो क्या होता है, पूर्व और पर, हमने जो ये दो यहाँ निशान लगाए हैं ना, ये पूर्व पर को समझाने के लिए दो तीर का इस्तेमाल किया है। पूर्व में है अ और पर में है ई। पूर्व मतलब, अच्छा गुरुजी, ये अवर्णाद ये अवर्ण के लिए है। हाँ अवर्ण, बिल्कुल, अवर्ण, अवर्णात मतलब अवर्ण से, जी जी ये अर्थ जी है उसका, जी। पंचमी है वो, धन्यवाद, ठीक है ना। धन्यवाद गुरुजी। चलिए चलिए, बहुत। तो आपने गुण एकादेश कर दिया तो उपेंद्र बन गया। अब ये आपने जो देखा था मित्रों, ये केवल ए के लिए आपने देखा, ठीक है ना। ए का तो काम कर दिया। ए कहाँ बैठता है गुण संज्ञक, वो आपने देखा। उसकी कंडीशन क्या होती है ए की, कि पूर्व में होता है अ और पर में होती है ई, तो ए बन जाता है। तो ऐसे ही आपको यदि उपेंद्र ए जैसा कहीं दिखाई दे इस घुले मिले में, तो आप समझ जाना कि हाँ जी, ये ए जब ही बना है, पूर्व में अ है और पर में ई है, तब ये ए बना है। तो आपको संधि को खोलने में इससे वो मतलब दिक्कत नहीं होगी, आराम से खोल दो। आइए अब अगला वाला उदाहरण पढ़ते हैं। तो आपने ए का उदाहरण ये पढ़ ही लिया। अब आइए और दो बच गए, उनकी ओर देखते हैं।
और गंगा उदकम में क्या था, गंगोदकम बनाना है, तो इसको ऐसा करना है गंगा प्लस उदकम, ठीक है। तो आइए इसको शब्दों को थोड़ा अलग अलग करते हैं। तो गंगा में देखो आ को अलग कर दिया है यहाँ, और इधर उ को अलग कर दिया है, तो ऐसा हो गया गंगा, गंग आ उदकम। इनको अलग रेड से इसलिए किया है कि इन दोनों के स्थान पर ही, इन दोनों अर्थात पूर्व और पर के स्थान पर ही एक गुणादेश होगा। तो ठीक है, अवर्ण से अच परे आप यहाँ पर भी देख लीजिए, अवर्ण है ये, आप कहोगे आप तो अवर्ण बोल रहे हो, और यहाँ पर तो आ लिखा हुआ है, ये तो आवरण कहना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं मित्रों, जो अवर्णादचि परे में जो अशब्द है ना, अशब्द यहाँ 18 का बोध कराएगा, अर्थात आद गुणा में जो आ है, आद गुणा वो अशब्द का ही आत बना हुआ है, पंचमी का रूप है, तो उसका ही अर्थ किया अवर्णादचि परे। तो अवर्णादचि परे में तो 18 का ज्ञान कराएगा, लेकिन ध्यान रखना अदें गुणा में नहीं कराएगा, वहां तपरस तत्कालस्य की प्रवृत्ति होगी, ठीक है ना मित्रों। अच्छा, और आद गुणा में जो ये द है, ये त है, वस्तुतः एक संधि के कारण वो द बन जाता है। उस संधि को आप हल संधि प्रकरण में जानोगे। आप यहाँ पर इस दा को है ना त समझ करके, अर्थात कहीं तपरकरण मत समझ लेना, मैं आपको मित्रों बता चुका हूं ये विभक्ति का है त, तो ये विभक्ति का त है, वो तपरकरण नहीं माना जाता, बल्कि वो जिस है तो विभक्ति के तकार को छोड़ करके जो तपरस तत्कालस्य में है, जो तपरस तत्कालस्य के द्वारा बताया हुआ अदें गुणा, जैसे यहाँ स्पेशल ता ग्रहण किया हुआ है, तो वहीं पर केवल ऐसे ही कंडीशन में अदें गुण जैसी कंडीशन में ही तपरस तत्कालस्य लगता है। यहाँ पर मित्रों विभक्ति का तपरकरण है, ये स्वाभाविक, पाणिनि जी तपरकरण नहीं कर रहे हैं, कह नहीं तपरकरण, तो विभक्ति का तपरकरण है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि त आपको दो तरीके का मिलेगा, एक तो पाणिनि जी जानबूझ के जहां ता ग्रहण कर रहे हो तो वो तो समझ लेना तपरस तत्कालस्य के लिए है, और जहां पर पाणिनि जी जैसे कि विभक्ति में भी ता आ जाता है, जैसे रामात कृष्णात, इस अदंत शब्दों की विभक्ति में ता आता है, तो वो तपरकरण नहीं माना जाता, क्योंकि वो विभक्ति के संयोजन के लिए है, उसके बिना तो कैसे उसका प्रयोग कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर तपरकरण नहीं है, इसलिए अवर्णादचि परे कहने पर क्या होगा, यहाँ पर तपरकरण नहीं होने से ये अनुदित सवर्ण से की चा प्रत्यय की सहायता से ये पूरे अपने 18 का ज्ञान कराएगा। अ के कहने से दीर्घ का भी ग्रहण हो सकता है, प्लुत का भी ग्रहण हो सकता है, ह्रस्व का भी हो सकता है, इसलिए उपेंद्र में आपने देखा ये ह्रस्व था, और गंगा में देख रहे हो इधर ये आ था, ठीक है ना। ये आप अंतर दोनों सूत्रों के समझे रहना। तो अवर्ण से अच परे मिल गया ऊ, और दोनों के स्थान पर क्या होगा, तो हो गया, क्या होगा, आ का है कंठ, ऊ का है ओष्ठ, कंठोष्ठ क्या होगा दोनों का मिलके, तो कंठोष्ठ का मतलब गुण संज्ञक, दोनों के स्थान पर गुण रूप एकादेश होगा। दी गुण क्या है, कंठोष्ठ वाला है कोई गुण आपके पास, यस हमारे पास गुण संज्ञा है 3 की, इन 3 में से ही बैठेगा, और कंठोष्ठ वाला है ओ, अतः दोनों के स्थान पर ओ बैठा दिया, ओ बैठा दिया, तो देखो गंगा ऐसा ऐसे हल कर दिया पहले जैसा था, राहु गो कर दिया, दकम उनको यथावत लिख दिया, जब आप इसे मिलाओगे तो गंगोदकम बन जाएगा। तो आपका यह हमने पिछला वाला रिवीजन कुछ करा दिया। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, और ये आपने 2 समझे, अब और भी बहुत सारे समझने वाले हैं, और इनकी कुछ लेखन पद्धति वगैरह कैसी रहेगी इत्यादि इत्यादि का भी ज्ञान हम अब करने वाले हैं। चलिए, तो इसको लिखना कैसे है रूप सिद्धि को मित्रों, हमने संस्कृत में जैसे आपको सुधीपास्य वगैरह ये सब बताया था, ऐसे ही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसकी रूप सिद्धि को लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। हाँ जी बोलिए पंतोला जी। हाँ वदतु वदतु पंतोला जी, आपकी हमें ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। हाँ सूर्यकांत जी, हरिओम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम। हाँ हर हर महादेव। कहाँ चले गए लोग, हाथ उठा रहे हैं लेकिन प्रश्न नहीं कर पा रहे, शायद चलो आवाज नहीं आ रही, है? आवाज नहीं आ पा रही होगी वहां से, नेटवर्क थोड़ा सा। शायद यही होगा। कीर्तिमाला जी आप बताइए। जी सर, हमें अभी संधि अगर करनी है तो फिर वो अदेंग गुणा से करनी होगी या फिर अद गुणा से होगी?
बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। देखिए, अदेंग गुण संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्र काम नहीं करता, वो नाम नाम कर देता है बस, या अत अ ए ओ का नाम गुण है। अब जब संधि विधायक जो सूत्र होते हैं वो है विधि सूत्र, तो यहाँ पर विधि सूत्र कौन है? आद गुणा। आद जब गुणा। आपको संधि करने आद गुणा भी बिल्कुल स्पष्ट होगा, हम आपको वही बताने वाले हैं, आगे की पंक्तियां आप पढ़िए, आगे तो सुनिए इसको, ठीक है। जी तो जी। इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो कैसे लिखना है। यहाँ पर लिखा है रूप सिद्धि लेखन प्रकार, अर्थात आपको रूप सिद्धि को आप कैसे लिख पाओगे। तो देखो हमने उपेंद्र एक इधर बनाए हुए, आप उसे देख लीजिए। उपेंद्र मतलब उप इंद्र इत्यत्र, ऐसी कंडीशन होने पर आद गुण इति सूत्रेण, वो सॉरी अदेंग गुण इति सूत्रेण, अदेंग गुण सूत्र से क्या किया, अ ए ओ इत्येषाम गुण संज्ञायाम कृतायाम। आपने अदेंग गुणा से पहले क्या कर लिया, अ ए ओ इनकी, इनकी मात्रा मतलब इनकी, केवल इनके हैं, दीर्घ और प्लुत भेदों की नहीं, केवल इनकी क्या हो जाती है, गुण संज्ञायाम कृतायाम, अर्थात गुण संज्ञा कर लेने पर, ठीक है। गुण संज्ञा कर ली, फिर क्या किया, आद्गुण इति सूत्रेण, आद्गुण सूत्र के द्वारा पकार उत्तरवर्तिना, पकार के बाद में, पकार मतलब प है ना, जब मैं पकार बोलूं तो प मतलब, हम हमारे व्याकरण में जो वर्णों को बोलने की शैली है वो कार लगा करके बोलते हैं, तो हम उसे कार लगा के बोलेंगे तो आप उससे वही वर्ण समझाएंगे। जैसे हम अकार इकार उकार, ये संज्ञा प्रकरण में बता चुके हैं, और कुछ नए अध्येता जुड़े होंगे वो भी इस बात को समझ लें, भूले नहीं। तो पकारोत्तर वर्तना, पकारोत्तर वर्तना का मतलब है उप में जो पा में आ है, आ बैठा हुआ है, पा में भी आ है, ठीक है ना। दिव्य दृष्टि, जिनको व्याकरण की दिव्य दृष्टि है वही समझ पाएंगे। तो वो क्या होता है, उसके अकार से, उस अकार से इंद्र शब्दगत इकार से, इंद्र शब्द का जो इकार है, इनके स्थान पर क्या होता है, एकार रूपे गुणादेश, इन दोनों के स्थान पर एकार रूप और गुणादेश कर लोगे, है ना, गुण अर्थात ए कर लोगे दोनों के स्थान पर, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी उप ए नद्र, आप इसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उपेंद्र सिद्ध हो जाएगा। मित्रों बस ऐसी आपको यदि गंगोदगम बनाना है तो बस सीधा सा बोलना है कि गंगा प्लस उदकम इति स्थिते अदें गुण इति सूत्रेण अ ए ओ इत्येषां गुण संज्ञायाम कृतायाम, और आद्गुण इति सूत्रेण गंगा इत्यत्र आकारस्य तथा उदकम इत्यत्र उकारस्य उभयो स्थाने गुणे एकादेशे कृते, गुणे एकादेशे मतलब गुणे एकादेश क्या होगा, ओकार गुणादेशे कृते गंगोदकम इति रूपम सिद्धम। बस ऐसे आपको बना लेने, कोई भी उदाहरण ऐसे बना लेना है बहुत सरल संस्कृत में। और उदाहरण क्या हो सकते हैं, आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हैं। आप लोगों में से मेधा जी ने, है ना, मेधा सेठिया जी ने, और आपके वृथरे जी ने, प्रदीप जी, और भी एक आध दो लोगों ने इस प्रकार के हमें कुछ पहले से पहले भेज दिए थे, है ना, आज से 4 दिन पूर्व भी ये सब बना करके हमने सोचा आपको, और अभी ये थोड़ा सा अभ्यास करा रहे हैं, हालांकि गुण संधि का अभ्यास इधर से हमने आपको कराया था या संधि का, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आपको एक मिश्रित महाभ्यास करवाएंगे। जी। तो चलिए खैर आगे देखिए, रमा ईसा रमेशा, गण ईसा गणेशा, महा ईसा और महेशा मिला देना है, और ऐसे ही आपको महेंद्र बना लेना है, नरेंद्र बना लेना है। यहां तक तो जो हो गए वो हो गए। अ और ई के मिलने से कैसे ए बन जाता है वो आपने जाना। उसके बाद क्या है, महा प्लस उपाध्याय। अब ये ओ मतलब आ और ऊ के स्थान पर जो ओ होता है उसके उदाहरण है। महा प्लस उपाध्याय तो क्या बन जाएगा, ये महोपाध्याय। फिर है आगे कुल प्लस उद्भव है। आप इसे जब संधि करेंगे आद गुणा से, देखो कुल में अवर्ण है इधर, औच पर है उ, तो दोनों के स्थान पर संधि कर देना, मतलब गुण रूप एकादेश कर देना, अवर्ण से अच पर, तो क्या हो जाएगा, कुलोद्भव। ऐसे कुल प्लस उत्पन्न कुलोत्पन्न, जल प्लस उद्गम जलोद्गम, पर्व प्लस उत्सव पर्वोत्सव, और विवाह उत्सव इत्यादि। नहीं, और भी आप ऐसे ढेरों सारे उदाहरण आपको जहां तहां मिल जाए वो कलेक्शन कर लीजिए, आप समझ जाया करोगे अब जहां कहीं ये आया करेंगे। जी अभिजीत जी, अभिजीत जी वो मनसले जी, कहिए। अभिजीत जी, उनको भी शायद आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज तो क्लियर सबको पहुंच रही है, उधर कोई दिक्कत होगी उन्हें।
अभी मेरी भी आने लगी है क्या? आप क्या पूछना चाह रहे थे, अब आप हेलो। बता दीजिए। हेलो। मैं कह रहा था आपने जो गुण लिखा था ना, अ ई और सॉरी ए और ओ, 3 वर्ण लिखे थे वहां पर हाँ हाँ स्लाइड में, जी अ जी ए और ओ। हाँ हाँ तो ए और ओ तो होते हुए दिख रहे हैं हमको, हाँ हाँ। ऐसे कहीं पर अ भी होता है क्या संधि के बाद? वो डाउट अरे सा आ गया बिल्कुल, उसमें। कोई छोड़ थोड़ा ही ना देंगे हम। अब दो ही तो बताए, दो ही बताए, अब एक बच गया। हमने उस लास्ट क्लास में ये कहा था जाते जाते आपसे कि इस आ की राम कहानी बाद में बताएंगे, इन दो की बता दी आप। अच्छा, हाँ, ये ठीक लास्ट ठीक में ठीक, तब मैं जाते म्यूट जाते हो कहा जाता हूँ। था, तो ये तो हम पिछला वाला अभी तक करा रहे थे, अब ये पिछला यहाँ तक हो गया। ठीक ठीक, मैं म्यूट हो जाता हूँ, फिर मेरे डाउट अरे ऐसे ही आते हैं। है, नहीं कोई मेरा बात नहीं। डाउट वही था, मुझे पता नहीं था। अभी अरे होगा सभी डाउट क्लियर, ठीक है ना। ठीक ठीक, बंद कर दे। देखो, हमारा एक ध्येय वाक्य है, छिद्यन्ते सर्व संशया, इसको लेके चल रहे हैं। अर्थात सर्व संशया छिद्यन्ते, अर्थात ऑल डाउट्स क्लियर करेंगे आपके इस प्रकरण संबंधी, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, बताइए जी, बताइए आप। और कोई डाउट्स हो तो नहीं अभी तक? अब आगे स्टार्ट करें, इतना तो पहले हो चुका था, थोड़ा सा दो कर लेते हैं, ठीक दो है। दो और डाउट आए हैं आचार्य जी। हाँ लोग, हाँ बिल्कुल सुन लेते हैं उनको, बिल्कुल हाँ श्याम बता सुंदर दीजिए, सर। फिर हम अगली नई एक दुनिया में, नहीं क्या वो गुण संधि का सेकंड पार्ट हमने बताया था बचा हुआ है, उसको अब आपको अब बताना जी, श्याम सुंदर शर्मा जी। है। हाँ, ये तो बहुत प्रयुक्त होता है, तो आपको बता दिया। जी जी श्याम सुंदर जी कहिए। नाम बताऊं? जी जी हर हर महादेव, बताइए। ये जो आपने ध्येय वाक्य लिया है, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, ये हाँ कहाँ हाँ, का है? मुझे इतना ये पूछना था। ये कई जगह है, मुंडकोपनिषद में भी है ये, जी जी। वहां से लिया गया है पूरा, ये है ये। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे छिद्यन्ते चास्य परावरे। कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ ये एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, पर ये नहीं मालूम था कि कहाँ है। हाँ हाँ हाँ, ये कई जगह एक जी जी एक जी, जगह बस श्वेता यही श्वेत पूछना था। कई जगह प्रकारांतर से मिलता है ये, ठीक है ना। जी 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 जी, प्रणाम हाँ भाई। सौरभ हाँ, मिश्रा आप जी। ढूंढ लिएगा उपनिषद वाक्य, उपनिषद वाक्य जी, चलिए। और सौरभ लोग, मिश्रा जी। गुरु जी प्रणाम। जी हर हर महादेव। गुरु जी मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो तपर और विभक्ति का और तपर का ताका कैसे पता चल सकता है कि ये विभक्ति का है, ये तपर का है? ये तो अभी तो हम आपको बता दे रहे हैं, और जब आप जी अजंत पुल्लिंग प्रकरण तक पहुंच जाओगे ना, तो अपने आप समझ जाया करोगे कि वहां के अर्थ की कंडीशन को देख करके, सूत्रों के अर्थ की कंडीशन को देख करके समझ जाया करोगे। जी जब गुरु अजंत पुल्लिंग में आप सभी उस प्रकार का तपर जान लोगे कि ये है, जी तो आप उसे अपने आप पकड़ पकड़ लिया करोगे, अर्थ की संगति को देखते हुए पकड़ा जा सकता है ये, बस। जी गुरु जी, ठीक है ना। ठीक गुरु जी। हर्ष मिश्रा जी। जी गुरुदेव प्रणाम। जी हर हर महादेव। जी जी गुरुदेव, जैसे हमने यण संधि और आदि संधि में पढ़ा था कि जैसे यू रिलरी की जगह में यवरल होता था, तो हमें बोलते थे कि इसका संधि विच्छेद करना है, तो हम ढूंढते थे कि जहां पर यवरल होगा तो उसके पहले यू रिलरी ऐसे लगाता है। तो बिल्कुल जैसे अगर अभी गुण संधि में बोलेंगे तो हमें यही 3 ही बस ढूंढने हैं ना, हाँ ए और ओ। बिल्कुल, मैं तो एक बार अलग बता चुका हूँ आपको, दोबारा फिर बता देता हूँ। जी आपको गुण संधि में क्या ढूंढना है, बस पूर्व में अ होगा, ऑब्लिक आ होगा, ये कंडीशन तो जी पूर्व में रहेगी। वो शब्द की स्वभाव पर निर्भर है कि वो अदंत शब्द है या आदंत शब्द है, दोनों में से जी किस तरीके का है। जी पर में क्या होगा, असमान। अच्छा ई, सुन लीजिए, ई और ई, जी तब तो आप ए कर देना, और पूर्व में फिर अ ऐसा रहेगा, और इधर उ या उ हो दीर्घ, तब आप यहाँ ओ कर देना, यही कंडीशन बनेगी। जी जी समझ जी गए होगे, ये कंडीशन जी बनेगी, आप इससे कर लो। हम आपसे करवाएंगे, इसको थोड़ा और पढ़ा दें, फिर जी करवाएंगे, जी जी महा धन्यवाद। अभ्यास करवाएंगे, ठीक है। जी 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 चलिए समझ गए, हो गया तो। हाँ जी, ओ आगे बढ़े, जी तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं।
हर्ष मिश्र जी का हो गया प्रश्न? जी जी हो गया। अच्छा ठीक है, हो गया, गुड। ओके ओके। हाथ नीचे कर लीजिएगा हर्ष मिश्र जी, डाउट हाँ, हाथ नीचे कर लेने जी, से जी, ये जी। रहता है कि हाँ हाँ पता चल जाता है। चलिए आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपकी इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र लिखा हुआ है, उपदेश से अजनुनासिक इत, ठीक है ना? जी। हाँ हाँ हाँ। आइए इस सूत्र की व्याख्या को हम समझते हैं। ये सूत्र करता क्या है, सबसे पहले इसके पॉइंट नोट कर लेना आप। ये सूत्र करता क्या है? ये सूत्र इत संज्ञा करता है। हमसे संज्ञा प्रकरण में बहुत सारे लोग पूछा करते थे, अब उनके कुछ उत्तर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था, देखो मुझे वो सब प्रश्न याद हैं। कुछ लोगों ने पूछा था कि ये हलंत्यमित संज्ञा करता है या और भी किसी के द्वारा होती है? उनका उत्तर अब भी मैं पुनः यहाँ पर फिर से दे रहा हूँ, वहां पे भी दिया था कि हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होती थी और उपदेश अनुनासिक सूत्र के द्वारा भी इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? इत, ठीक है, भूलना नहीं। ये सूत्र दूसरा आ गया इत संज्ञा करने वाला, और कंडीशन अलग अलग है। पहले वाले सूत्र अलग कंडीशन में इत संज्ञा करता था, अलग वर्णों की। ये वाला सूत्र अलग कंडीशन में इत संज्ञा करता है, अलग वर्णों की, ठीक है ना? जी। अच्छा, और हमने वहां पर ये भी बता दिया था आपको, और भी थोड़ा अधिक के इत संज्ञा करने वाले 7 सूत्र अष्टाध्यायी में पढ़े हैं, विस्तार के लिए अवलोकन कर। खैर चलिए, है ना? अब इसकी कंडीशन समझते हैं कि ये सूत्र कब इत संज्ञा करता है। तो इस सूत्र के संज्ञा करने की कंडीशन ये है, पहले जरा सूत्र छेद समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उपदेश से अच अनुनासिक इत है, सूत्र छेद हो गया। अच्छा, कब इत संज्ञा करता है तो समझ लो। हलंत्य को दोनों में भेद समझ, हलंत्यम हल वर्ण की संज्ञा करता था, जी। ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंट बता रहा हूं एक एक करके। हलंत्यम हल की करता था, ये सूत्र अच की करता है। ये कंडीशन दोनों में अलग अलग है, बात समझिए, है ना? जी। हाँ। अच्छा, हलंत्यम सूत्र केवल अंत में ही संज्ञा कर पाता था, है ना, अंतिम हल की। लेकिन इस सूत्र के पास क्या शक्ति है? अच कहीं पर पठित हो, ये अच की अर्थात स्वरों की संज्ञा करता है, वो अच कहीं पर भी पठित हो, कहा चाहे तो आदि में, चाहे मध्य में, चाहे अंत में, वही संज्ञा कर देगा। पर एक चीज होनी चाहिए हलंत्यम सूत्र में जो नहीं है, क्या? इस सूत्र को अनुनासिक इत संज्ञा, अनुनासिक अचों की इत संज्ञा करने का ही केवल अधिकार प्राप्त है। अनुनासिक अच का मतलब मित्रों, जिनमें ऐसी चंद्रबिंदी दे रखी हो, इस प्रकार के अच, जी। ठीक है ना? जी। तो ऐसे अचों की अर्थात ऐसे स्वरों की ही ये संज्ञा कर पाएगा, ठीक है। दोनों में समानता क्या है? उपदेश से अनुनासिक होता, हलंत्यम में अभी तक तो विरूपता बताई थी आपको। दोनों में समानता ये है कि वो भी उपदेश अवस्था में लगता था, अर्थात वो भी उपदेश में ही इत संज्ञा करता था, और ये भी उपदेश में ही इत संज्ञा करता है। ये दोनों में समानता है, समझ पाए? जी। जी। चलो, अब क्या कहते हैं जी, उपदेश क्या है वहां पर आपको बता दिया था, फिर भी और एक बार बता दे रहे हैं। अब सूत्र का अर्थ क्या कह रहा है उसके आधार पर इसको समझ लें। मित्रों, ये हम सूत्र पढ़ क्यों रहे हैं इसका प्रयोजन समझ लो। हमें एक चीज अभी बची हुई है गुण संज्ञा में, अभी पत्तोला जी ने प्रश्न किया था वो अ वाला के, ये अ कहाँ होगा, तो उससे पहले हमें कुछ चीज पढ़नी पड़ रही है उस अ वाली गुण संधि को करने के लिए, तो इसलिए हमें उसके लिए पढ़ रहे हैं सब चीजें, ठीक है जी। चलिए, हाँ इसलिए सब चीजें पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस आ के स्थान पर जो संधि करने वाला जो कुछ एक चीज और बढ़ा देगा, वो सूत्र है उरण रपरा। आ के साथ जो संधि की कंडीशन बनेगी वो क्या होगा, उसमें उरण रपरा थोड़ा घुसेगा, ठीक है। उरण रपरा में मित्रों एक शब्द दिया हुआ है रपरा, तो रपरा में रपर से क्या चीज लिया जाए, ये प्रश्न है। रपर मतलब क्या जी? रपर मतलब र पर में हो, है ना, इस प्रकार का। तो ये र क्या चीज है? तो इस र पर की व्याख्या करने के लिए, इस एक पद की व्याख्या करने के लिए ये सूत्र आपको समझना है। अतः हम ये समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना कैसे इनके तार जुड़े हुए हैं। हमने इसका कनेक्टिंग आपको, इनका कनेक्शन समझाया सर जी। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। सूत्रकार से देख लीजिए, आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है। हमारे काफी सारे मित्र लघु सिद्धांत कौमुदी नई खरीद भी लाए हैं, तो वो और देखते रहेंगे। उसमें लिखा है उपदेशे। उपदेशे का मतलब होगा इतनी सारी चीजें, माहेश्वर सूत्र धातु प्रत्यय निपात आगम आदेशेषु, इनमें उपदेशेषु मतलब इनमें, माहेश्वर सूत्र में अयुण वगैरह है ना उनमें, और धातु में, और प्रातिपदिक में,
निपात, आगम, आदेश, इन किसी में भी उपदेश में, उपदेश मतलब इतनी सारी चीजों में क्या होगा, यदि अनुनासिक अच होगा, अनुनासिक अच का मतलब अनुनासिकत्व धर्म विशिष्ट स्वर, अनुनासिकत्व धर्म विशिष्ट स्वर, अनुनासिक धर्म विशिष्ट स्वर का मतलब ऐसा हो, ठीक है ना, चंद्रबिंदी लाल, ऐसा स्वर हो इन सब में, किसमें, महेश्वर सूत्र में या धातु में या प्रातिपदिक में या प्रत्यय में, आगम, आदेश, निपात, किसी में भी, या ई पर ऐसा अनुनासिक हो, इस प्रकार का ऐसा अनुनासिक जो स्वर होगा वह क्या होगा, वो स्वर इत संज्ञक हो जाता है, उस स्वर की क्या हो जाती है, इत संज्ञा, उसका नाम मित्रों इत हो जाता है, ठीक है जी। तो उसका नाम इत हो जाता है, ठीक है। तो उपदेश का मतलब होता है ये, समझा दिया आपने, उसकी इत संज्ञा हो जाती है, ये बात भी समझ में आ गई। पर अब ये बताओ अनुनासिक अच क्या चीज है? मतलब अनुनासिक अच को हम पहचानेंगे कैसे? लिपि में हमने तो आपको बताएगा, ये चंद्रबिंदी लगी है उससे पहचान लोगे। पर मित्रों अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने ऐसी चंद्रबिंदी क्या है वहां पर नहीं है। अब क्या हो चुका है, अष्टाध्यायी के सूत्रों में अब इस प्रकार के, राजेश जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब इस प्रकार के अब क्या हो चुका है मित्रों, ये अनुनासिक क्या चीज है, अनुनासिक को बताने के लिए एक ये पंक्ति स्टार्ट की गई आपके इस ग्रंथ में, प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय, ये पंक्ति स्टार्ट की गई है। इस पंक्ति में क्या चीज है, इस पंक्ति में है यही कि अनुनासिक अच पहचाना कैसे जाए। और सुन लो, पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी बनाई, उन्होंने अपने शिष्यों को बता दिया होगा उच्चारण करके, और मतलब उसमें अनुनासिक भी उच्चारित करे होंगे। जैसे कुछ वर्ण हम बोलते हैं ना, कुछ वर्णों को तुम अनुनासिक बोलते हैं, कुछों को अनुनासिक बोलते हैं। ऐसे ही पाणिनि जी क्या करते थे, पाणिनि जी की एक शैली है, जब सूत्रों का उच्चारण करते थे और उसमें से उन्हें यदि जिसकी संज्ञा करनी होती थी उसको वो अनुनासिक उच्चारण कर देते थे। प्लीज एक बार और ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, आपके कान से बात लीक ना हो जाए, समझ नहीं पाओगे। पाणिनि जी अब जब अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, जब पढ़ाते वक्त जिन वर्ण अष्टाध्यायी में जो सूत्र उन्होंने प्रयोग किए है ना महेश्वर धातु सूत्र, यहाँ पर जो जो उन्होंने उच्चारण किया, अब जिसमें उन्हें जिसकी संज्ञा करनी होती थी, इत संज्ञा अर्थ जिसका नाम उन्हें इत करना होता था, तो उसको क्या करते थे, पाणिनि जी अनुनासिक धर्म से युक्त पढ़ देते थे। तो जैसे पाणिनि जी ने अनुनासिक धर्म से युक्त पढ़ा लण, लण ऐसा, वो देखो और जगह नहीं, और जगह तो हय वरट ऐसा पढ़ा, लेकिन यहाँ पर लण ऐसा पढ़ दिया। एक आपको उदाहरण मात्र दे रहे हैं, आगे और भी तमाम देते रहेंगे लगातार, आगे जब सूत्र आएंगे तो क्या होगा, ये उच्चारण कर दिया। तो ऐसा पर चिन्ह ये हमने आपको लगा के दिखा दिया है, हमने बताया था आपकी बहुत सारी किताबों में नहीं है। तो पाणिनि जी उच्चारण करके चले गए, भैया ठीक है। अब उनकी बात क्या हुआ, उनके शिष्य प्रशिष्य थे, वो भी उच्चारण के द्वारा अनुनासिक को पहचान लेते थे। और मित्रों ऐसा ये कराल कलिकाल आया जिसमें उदात्त अनुदात्तों की व्यवस्था, अनुनासिक की व्यवस्था सब ध्वस्त हो गई। अब तो लेखन से भी गायब हो गई, समझो, उच्चारण से तो समझ लेते थे लोग, अब तो क्या ये चीज लेखन से भी गायब हो गई। तो भैया कैसे होगा लेखन से गायब करने पर? तो अब आप देखते होगे आपकी अष्टाध्यायी में अनुनासिक इत्यादि चिन्ह नहीं दिए, ठीक है। अच्छा, और पर एक आध कुछ लोगों ने जो नया संस्करण निकाला है, उन्होंने ये अनुनासिक इत्यादि चिन्ह सूत्रों में लगाए हैं। जैसे भीमसेन शास्त्री जी ने एक व्याख्या लिखी है, वहमी व्याख्या लघु सिद्धांत कौमुदी पर है, पीछे भागों में, उसमें उन्होंने अपने जहां सूत्रों में इत संज्ञा है उस जगह अनुनासिक को जोड़ दिया है, उसको मेंशन कर दिया अनुनासिक, ऐसे पहचाना जा सके ये इत संज्ञा के। क्योंकि तुम उस पर ये अनुनासिक चिन्ह नहीं लगाओगे तो पहचानोगे कैसे आज की डेट। अच्छा, अब आप पाणिनि अथवा पाणिनि जी के शिष्यों थे तो बैठ के सामने पढ़ नहीं रहे हो कि वो आपको अनुनासिक उच्चारित करें और आप समझ जाएं कि नहीं ये अनुनासिक है। अब तो आपके जो आप आचार्य हैं, हम जैसे लोग, वो भी हर जगह अनुनासिक उच्चारण नहीं करते हैं, जो है बिना करे ही निकल जाते हैं। लेकिन इस परंपरा को सुरक्षित रखना हम लोगों का धर्म है ना। अतः हमने यह प्रयास किया है
मैंने अपने शोध प्रबंध में भी ये सब चिन्ह लगाए थे, उदात्त अनुदात्त जिह्वामूली उपत्मानीय के और ये अनुनासिक इत्यादि के सब चिन्ह लगाए थे बाकायदा, क्योंकि हम लोगों का धर्म है, अब हम लोगों का दायित्व है। और जो नए संपादक हो रहे हैं उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि वो कृपया पाणिनि व्याकरण का जब भी ये करें तो उसमें ये चिन्ह वगैरह लगा दें, इससे हमारी अगली पीढ़ी को पता चल जाए। क्योंकि अब यहाँ पर कोई मौखिक शिक्षा तो होने नहीं वाली कि गुरु ने बताया और शिष्य ने समझ लिया कि यहाँ अनुनासिक है, ये हमें संज्ञा करना है। अब तो लेखन में सब चीज चली गई है। तो खैर, हम अनुनासिक को कैसे पहचानेंगे, तो एक तरीका बता रहे हैं जी, पुराने जमाने का तरीका इस पंक्ति में बताया है अनुनासिक पहचानने का। तो मैंने यहाँ पर एक पंक्ति ये लिख दी है, शायद हो सकता है आपको क्लिष्ट लग सकती है ये, इसकी व्याख्या जो मैंने नीले अक्षरों में लिखी है, पर आप घबराएंगे नहीं, इसे समझ जाएंगे। पाणिनि तो अनुनासिक कैसे समझेंगे, तो ये प्रश्न है, उसका उत्तर सुन लीजिए। प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीयः। पाणिनीयः का मतलब है पाणिनीय प्रवृत्ति प्रोक्ता वर्णा। पाणिनि के द्वारा जो प्रयोक्त वर्ण है वो क्या है, प्रतिज्ञा विषय अनुनासिक्यवंता। वो प्रतिज्ञा अनुनासिक्य है, अर्थात प्रतिज्ञा विषय अनुनासिक्यवंता का मतलब है कि पाणिनि आचार्य ने, है ना, पाणिनि आचार्यों ने जहां पर उसकी प्रतिज्ञा कर ली कि ये अनुनासिक है, प्रतिज्ञा कर ली मतलब उसे उच्चारण कर दिया यदि अनुनासिक में, तो हमारी अगली पीढ़ी भी समझ जाएगी कि हाँ पाणिनि जी ने उसका अनुनासिक उच्चारण किया था, इसका मतलब वो इत है, मुझे भी अनुनासिक उच्चारण करना चाहिए। ऐसे क्या होगा, इस परंपरा से, इस शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से, है ना, इस अनुनासिक का हमें ज्ञान हो जाएगा। पर आजकल कैसे होगा समझ लो ना, ये वाली यदि टिप्पणी कहीं रख दी तभी आपको अनुनासिक का ज्ञान होगा आज की डेट में। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये पुरानी कंडीशन है कि जहाँ पर पाणिनि प्रवृत्ति प्रोक्ता वर्णा जो हो रहे हैं वो सब वो उनके उच्चारण के द्वारा वो जान लिए जाते थे पाणिनि जी के कि हाँ, और उनके बाद उनके शिष्य उन्हें पढ़ाते थे। ऐसे अनुनासिक की परंपरा चलती रहती, लोग समझ जाते थे। और वो परंपरा में बताऊं बीच में भ्रष्ट हो गई है। अब अनुनासिक में उनको कोई नहीं बोलता है जिनकी संज्ञा करनी होती है। तो अब ये चिन्ह यदि आपके पास है, ये अनुनासिक वाला, ये चंद्र बिंदु, तो अब आप उसे समझें। और संपादक जो महोदय हैं वो केवल एक भीमसेन शास्त्री जी ने बढ़िया संपादन किया है, और अभी नयों में गोविंदाचार्य जी ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया। उन्हें भी करना चाहिए था, इस प्रकार का जोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो नए हैं आपने। भविष्य में हम कभी इस प्रकार का एडिशन निकाल लेंगे तो उसे जरूर ऐड करेंगे, आप लोग चिंता न करें। हमारी ऐसी पूरी विचारधारा है, हम उसको लेके चल रहे हैं। तो आप आज तक, अभी तक आपने समझा कि उपदेश अनुनासिक सूत्र का अर्थ क्या है और अनुनासिक किसे कहते हैं, ये दो चीज समझे। इन दो चीज के समझने के बाद मित्रों, जो ये अगली पंक्ति है यह आपके अगले इस सूत्र से संपर्क रखती है। अतः हम अब जो है अगला जो व्याख्यान करेंगे वो रणरपरः सूत्र पर इससे मिलित रूप में करेंगे। तो आज के व्याख्यान में इतना ही रखते हैं। आज आप लोगों ने काफी सुना होगा। आज हमने आपसे बहुत ज्यादा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष नहीं कर पाए हैं, पर हम ये सब थोड़ा पढ़ा के एक रणरपरः को आप पढ़ लोगे, आपकी गुण संधि समाप्त हो जाएगी फिर, है ना। तीनों, उसमें अ का भी उदाहरण साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये गुण संधि समाप्त हो जाएगी, उसका एक अभ्यास करेंगे बढ़िया वाला, ठीक है। और अभ्यास करके बस हो जाएगा सब काम अच्छे से। तो अभी तक आप जो 4 दिन हमसे नहीं जुड़ पाए, उसमें मुझे आप लोगों से, मैं आपसे जब नहीं मिल पाता हूं तो मुझे ही बड़ा होता है कि अरे कक्षाएं चूक रही हैं। मैं प्रयास ये करता हूं कि कोई भी मिस ना हो, फिर भी कभी बार ऐसा हो जाता है, कंडीशन ऐसी बन जाती है कि ये सब होना पड़ता है, सब करना पड़ता है। बस भगवान सबकी रक्षा करे, सबका कल्याण करे, तो जहां भी है ठीक ठाक से रहे। और हमारा स्थान चेंज हो गया है, हम, आप देख रहे होंगे, है। तो अतः ये हमें टाइम लगा बीच में, तो हम जुड़े रहेंगे आप लोगों के साथ कंटिन्यू। कुछ प्रश्न थे, पूछ लीजिए जल्दी से। जी प्रतिभा पांडे जी। जी गुरुजी, ये पूछना चाह रही थी, ये प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः में प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है गुरुजी? प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीया का जो अर्थ है मैं आपको बताऊं, बड़ा कंफ्यूजन भरा अर्थ है, हर जगह टीकाओं में अलग अलग मिलेगा। हमने एक व्याख्याता हैं जिन्होंने लघु शब्देन्दु शेखर के जो व्याख्याता हैं नागेश जी, उनकी व्याख्या के आधार पर उन्होंने जो अर्थ किया है वो हमने यहाँ पर दिया है। इसका मतलब यह होगा, पाणिनीय शब्द का अर्थ है कि पाणिनि इत्यादि आचार्यों के द्वारा जो
वर्ण हैं, उनके द्वारा उच्चारित जो वर्ण हैं वो सभी प्रतिज्ञानुनासिक्या। प्रतिज्ञानुनासिक्या का मतलब है कि वो प्रतिज्ञा के द्वारा अनुनासिक जाने जाते हैं। प्रतिज्ञा के द्वारा का मतलब पाणिनि जी जिसको अनुनासिक में उच्चारण कर गए, बस यही तो उनकी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब शब्द का उच्चारण कर देना वैसा, अनुनासिक का उच्चारण कर देना वैसा। जी तो जी गुरुजी। उसको हम समझ लेंगे कि अनुनासिक है। पंक्ति का यह अर्थ करना चाहिए। अतः हमने और व्याख्याओं में आपको और भी अलग अलग अर्थ मिल सकते हैं, आपके पास तमाम व्याख्याएं अवलोकन करिए खूब, लेकिन यह अर्थ हमने एक जो ग्रंथकार है उनके सम्मत यह अर्थ दिया है, क्योंकि हमारी इन स्लाइडों को बहुत अच्छे अच्छे शास्त्र के ज्ञाता लोग भी देखते हैं, तो अतः हम अपनी स्लाइड को पूरी कोशिश करते हैं कि कोई कसर न छोड़ी जाए, शास्त्रीय पुट भी लगा रहे और आप लोगों को समझाने वाली बातें भी, सरल से सरल बातों का भी इसमें समावेश हो। जी धन्यवाद गुरुजी। ऐसा अर्थ हमें पड़ा थोड़ा, हालांकि उसके और भी अर्थ हो सकते हैं, वो दूसरे तीसरे अर्थ हमने नहीं किए हैं, जो परिष्कृत अर्थ है वही हमने रखा है आप लोगों के सामने। जी गुरुजी धन्यवाद गुरुजी। जी सोमशेखर जी हाथ उठाए थे, यदि हैं तो प्रश्न कर लीजिए। उनका शायद समाधान हो गया होगा शायद, डिस्कनेक्ट भी होगा लग रहा है, नहीं दिख रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। बैखरी जी। नमो नमः। जी नमो नमः। हमने जो अभी संधि पढ़ी अदेंग गुण और आद गुण, तो ये सूर्योदय ये जो शब्द है तो ये गुण संधि में आएगा क्या? बिल्कुल गुण संधि में आएगा। सूर्य प्लस उदय, सूर्य या में है अ, ठीक है, उदय उदय में है उ, अवर्ण से अच परे मिल गया, अ के बाद उ मिल गया। अब दोनों के स्थान पर क्या बैठा है, स्थानांतर तमा की सहायता से स्थान वगैरह मिला करके आ का कंठ, उ का ओष्ठ, कंठ ओष्ठ हो गए इनके। तो कंठोष्ठ वाला कौन है जी? गुण, जिसको गुण एकादेश करना है, ओ एव में गुण। तो दोनों के स्थान पर एक बैठा देना। गंगोदकम को देख लीजिएगा, दिया है वैसा ही। तो अदेंग गुण और आद गुण, इसमें ये एक ही संधि है क्या? इसमें मुझे भेद बिल्कुल एक बार और बता देता हूँ। ये भेद बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, कोई बात नहीं। अदेंग गुण संज्ञा करता है, वो बताता है जी ये गुण है, इनका नाम गुण है, नाम बता के छोड़ दिया। अब काम करना है आद गुणा को, और वो सूत्र कहता है नहीं इनको गुण अब करो। तो गुण कौन से करें, तो गुण क्या चीज है? तो अदेंग गुणा बता चुका है कि जी वो ये गुण है, तो वो करने। तो आदेश जो है वो अदेंग गुण करता है, अदेंग गुण संज्ञा करता है, और गुण रूप एकादेश जो करेगा, एक गुण रूप एकादेश का कार्य करेगा, वो आद गुण करेगा। अच्छा, तो अदेंग गुण और आद गुण दोनों में ये फर्क है। उच्चारण जैसे कुछ एक जैसे लगते हैं, दोनों के पीछे गुण गुण लगा हुआ है, और अभी थोड़ा शुरुआत में एक जैसा आ रहा है, इसलिए कंफ्यूजिंग की स्थिति बनाते हैं, पर आप समझे रहिएगा अलग अलग। तो ये क्षितिश ये जो शब्द है ये इसका नहीं है। तो इसमें बिल्कुल यहाँ पर आपको ए ओ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है संधि में। आपने क्षितिश बोला ना, हाँ, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको ए अथवा ओ दिखाई दे ऐसा कुछ उस शब्द में, तब आपको थोड़ा शंका करनी चाहिए, नहीं ये यहाँ का हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। और भी आपको जब अभ्यास बहुत कार्य यहाँ पर होगा तो उसको सब करेंगे, उस प्रकार का अभ्यास कार्य भी हमने देंगे उसको करके। जी और प्रश्न है तो बता दीजिए। जी है गगन मिश्रा जी। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, हर महादेव। ये उपदेश शब्द से क्या अर्थ लेंगे इसका? अरे इतने सारे बताए तो थे अभी वो व्याख्या में। माहेश्वर सूत्र, आगम, आदेश, निपात वगैरह धातु है ना, वो बताए थे, वही तो उपदेश है जी। हमने उपदेश को आद्योच्चारण नहीं रखा है, समझ लेना, हमने उसको बाकायदा व्याख्यात कर दिया, यही चीज ली जाएंगी बस। जी जी ठीक है ना? हाँ चलिए समझ गए हो गया आप, है ना? हलंत्यम सूत्र भी से एक बार बता चुके थे, यहाँ पर दोबारा बता दिया, कोई बात नहीं। आगे प्रश्न तो बताइए। तपस्विनी मिश्रा जी। प्रतिज्ञानुनासिक क्या है पाणिनि, इस शब्द को बताएं। फिर बताएं, फिर तुम्हें भैया एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना, अभी 2 बार बता चुके सुन लेना, ठीक है? आपको कल बता देंगे और एक आध बार, चिंता नहीं का, आज कम से कम 2 बार बता दिए, उसे सुन लेना जी। अभिजीत नसाली जी। हाँ जी गुरुजी, जब हम समास करते हैं, अभी समझो उपेंद्र है या कोई भी शब्द है उसमें ए है,
तो उससे पहले अ या आ कोई भी आ सकता है, तो ये कैसे जान ली कि अ है या आ लगाना है? हाँ, मैंने इसका उत्तर दिया था बीच में ही। शब्द कैसा है, शब्द का स्वभाव देखना है आपको। अभी हम जब वो पढ़ेंगे ना, जब इनको किसी को खोलना और बंद करना संधि को गुण संधियों में, तो आपको वहां पता चल जाएगा। जैसे आपको सूर्य प्लस उदय, अभी हमने क्यों किया, हमने सूर्या प्लस उदय क्यों नहीं किया इसका संधि विच्छेद सूर्योदय का? तो वो इसलिए नहीं किया कि सूर्या नाम का शब्द नहीं है, सूर्य शब्द अदंत है। वो आपको शब्द का स्वभाव देखना पड़ेगा, किस तरीके का शब्द है। समझ पाए हो मेरी बात को? पहले भी एक बार ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि धातु ही पता नहीं है, तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो इधर भी ऐसे ही प्रॉब्लम आ गया। हाँ, ऐसा होगा। अभी दो ही प्रकार की कंफ्यूजन आएगी, वो पहला है ह्रस्व या दीर्घ है, तो वो शब्द का आपको स्वभाव देखना पड़ेगा। समझ पाई ना बात? बराबर। बिल्कुल। आप कुछ दिनों सुने, आप कुछ दिनों करेंगे ना, तो आपको आ जाएगा कि हाँ ये शब्द है। कुछ थोड़े शब्दों की जानकारी हो जाएगी, आप करने लग जाओगे, कोई बात। चलो ठीक है। हाँ, अभी शुरुआती चरण है, इसलिए इस प्रकार की दिक्कत आती है। मैं भी खूब आई थी अपनी छात्रावस्था में, तो फिर आगे चलते चलते कुछ समाधान फिर हो गए थे अपने आप स्वतः। और ये हमें आगे जाके पता चलेगा क्या प्रत्येक कैसे लगते हैं और धातु कैसे बनते हैं और उसका? बिल्कुल, ये बिल्कुल। देखो, जो पिछले की चीजें उन्हें हम यहाँ बताते हैं कि नहीं, कि प्रश्न पहले पूछा था, अब इसका उत्तर ये आ गया, तो हम सबको बताते भी चलते हैं, है ना? तो सनई कंथा सनई पंथा और सनई पर्वत लंघनम और सनई विद्या सनई वित्यम। विद्या भी सनई सनई पढ़ना चाहिए, एकदम स्पीड से मतलब चलेंगे तो कुछ चीज क्या कालांतर पर स्पष्ट होती हैं। एक ही जगह सब चीज बता के फिर आपको कंफ्यूजन की स्थिति में क्यों डालें? यहाँ पर चलो किसी ने प्रश्न पूछ लिया, थोड़ा बहुत बता दिया, जब वो आगे आएंगी वहां उनको आप विस्तार से समझोगे, निश्चित है। धन्यवाद। तो चलिए आज अब शांति मंत्र कर लेते हैं, काफी टाइम हो चुका है। आपके और जो प्रश्न है फिर कल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।